फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और आज की राम राम सभी को। तो जो है, और कल को था हैप्पी वुमेंस डे, मतलब इंटरनेशनल वुमेंस डे को था इंटरनेशनल वुमेंस डे, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो मेरी तरफ से सभी महिलाओं को, जिनको मैं जानती हूँ और नहीं भी जानती हूँ, उन सभी महिलाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। सॉरी, लेट हो गया है। ये बधाइयाँ मुझे कल देनी थी, लेकिन कल मैं थोड़ा बिजी थी, तो कल कोई वीडियो नहीं आ पाया था। तो अंशु कुछ सुनाना चाह रहा है आप सभी लोगों को। चलो भाई, सुनाओ। अगर दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तालियां, बहुत बहुत बढ़िया। हो गया? हाँ। चलो हटो मत करो से। अब आप सुनाओगे, अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अभी अभी आप सुनाओगी। जरूरी है मेरा सुनाना? चलो भाई, मैं भी सुना दे रही हूँ एक बार। अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अगर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी, चलिए थोड़ी सी मस्ती अंशु के साथ में। और जो है, मेन बात तो ये है कि नारी शक्ति को भाई मैं तो बहुत नमन करूँगी, और मैं खुद एक नारी हूँ और मैं एक हिंदुस्तान की नारी हूँ। इस बात का मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्व है। ये है, गौरव है, अभिमान है। नारी है, गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही रचा विधान है। इस नारी को मेरा नतमस्तक प्रणाम है। और मैं कह चुकी हूँ कि मुझे मेरे नारी होने पे बहुत 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 गर्व है, और एक हिंदुस्तानी नारी होने पे सबसे ज़्यादा गर्व है, क्योंकि ये नारी है, न झुकती है, न किसी को झुकने देती है, और न रुकती है, न किसी को रुकने देती है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वुमेंस डे पे एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी भी कह सकते हैं, वैसे एक सच्ची घटना है वो, तो जो मैंने भी सुनी थी, शायद कहीं पढ़ी थी। और ये घटना है हरियाणा की। एक हस्बैंड वाइफ थे, तो उनकी जो है 3 बेटियां हो गई थी। तो जो 3 बेटियां हुई थी वो तो चलो जैसे तैसे भाई हो गई, रह रही थी। जब वो चौथी बार प्रेग्नेंट हुई वो लेडीज़, तो उसके पति ने उससे कहा कि अगर इस बार, जब वो प्रसव पीड़ा में थी, और उससे पहले भी कहा होगा, लेकिन जब प्रसव के दौरान जब वो हॉस्पिटल जा रही थी, तो उसके हस्बैंड ने उससे कहा कि अगर चौथी भी लड़की हो तो घर मत लौटना, या तो इस मतलब अगर लड़की हो तो उसके साथ घर मत लौटना। तो कितना दुख देने वाली बात है ये एक माँ के लिए, उसको कितना दर्द हुआ होगा। फिर कोई बात नहीं, फिर भाई वो जाती है हॉस्पिटल, वहाँ चौथी भी लड़की होती है। फिर उसे कोई मिलने नहीं आता, उसका पति भी नहीं आता है मिलने। फिर उसका वहाँ पे भाई आता है मिलने नेक्स्ट डे। तो वो कहता है कि दीदी, जिया जी से बात हो गई है, अगर इसको नहीं रखो, मतलब अगर इसको मार दो, इसको ना अपने साथ में लेके जाओ, तो घर जा सकती हो। तो वो माँ क्या करती, जब उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, वो अपनी बेटी को लेकर घर गई, और घर के बाहर ही एक खाट पड़ी थी, उस पर उसने अपनी बेटी को, ठंड के दिन थे, बेटी को नंगा करके लिटाल दिया और खुद चौखट पे सो गई। और जब वो सो भी क्या गई, मतलब वो सिर्फ ये इंतज़ार कर रही थी कि कब ये मतलब मरेगी तो हम चिल्ला लेंगे। तो लेकिन पर जो भगवान ने विधान रचा है वो तो नहीं बदल सकता ना। भगवान ने जिसको जन्म दिया है, इस धरती पे भेजा है,
जितनी सासें लिख के भेजी हैं वो सासें तो कोई नहीं छीन सकता उसकी, चाहे फिर वो कुछ कोई भी हो। और जिसकी सासें नहीं लिखी हैं उसका कितना भी इलाज करा लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन पर वो वापस नहीं हो पाती हैं, मतलब उसको नहीं जिंदा करा जा सकता है। जिसकी जितनी सासें लिखी हैं, जो दुनिया में आया है, वो अपना उतना समय बिता के ही जाता है। तो भाई वो सुबह हुई तो वो अपनी बेटी के पास पहुंची डरते डरते। उसने सोचा कि मर गई होगी शायद, रोना चिल्लाना होगा, वो उस चीज़ के लिए तैयार थी। लेकिन पर जब वो महिला उसके पास पहुंची तो वो ठंड से उसकी बेटी पूरी नीली हो गई थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। फिर उसने जब उस बच्ची को गोद में उठाया, फिर उसके अंदर साहस आया, हिम्मत आई कि जब मेरी बेटी, सिर्फ 3 दिन की बेटी, रात में ठंड से लड़ सकती है, तो मैं अपने पति से क्यों नहीं लड़ सकती। फिर उसने उस बेटी को उठाया और वो अपने घर में चली गई। और वो कहती है कि मैं वो अभागी माँ हूँ जिसने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की, लेकिन पर मार नहीं पाई। तो ये स्टोरी जब मैंने सुनी, पढ़ी, तो मेरे भी दिल को छू गई बिल्कुल, कि कितना साहस है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को सुनानी चाहिए, तो मैंने आप लोगों को सुना दी। आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगा, या इस पे आप लोगों को कुछ और टिप्पणी करनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और जो आज की नारी है, हिंदुस्तान की नारी है, वो बहुत ही आगे निकल चुकी है। हिंदुस्तान की क्या, सभी जगह की नारियां आगे ही निकल गई हैं। सब आदमियों औरतों में कम से कम फ़र्क हो गया है। सब कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं आदमियों के, और फ़र्क ज़्यादा रह ही नहीं गया, बल्कि और आगे भी निकल रही हैं। और हर क्षेत्र में अब तो, पहले नारियों के लिए कुछ सीमित क्षेत्र हुआ करते थे, कुछ सीमित जॉब्स हुआ करती थी, लेकिन अब तो हर क्षेत्र में नारी के लिए जॉब है। फिर वो पायलट हो और ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, मतलब हर तरीके की, कंडक्टर है। हर क्षेत्र में अब महिलाएं पहुंच चुकी हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां महिलाएं नहीं हैं। साइंटिस्ट हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, मतलब हर क्षेत्र में महिलाएं हैं ही हैं। और बहुत अच्छे से खेल के क्षेत्र में जहाँ भी देख लीजिए आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना था मुझको, और अब लेती हूँ मैं पूर्ण विराम, अपनी शब्दों पे लगाती हूँ। और जो है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो है अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत 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 ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें बताऊंगी मैं अचार बनाने की एक ऐसी टिप्स, बिना तेल बिना मसाले के अचार बनाएंगे हम लोग, गोभी गाजर आलू नहीं, गोभी गाजर मटर का, और वो भी बिना तेल मसाले के, जो सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो जिसको ये रेसिपी जाननी है वो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर 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 देखे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, और आज की राम राम सभी को। लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा, बाय बाय।